नमस्कार। प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देश में दरअसल हमेशा चुनावी माहौल रहता है और राजनीतिक दल गाहे बगाहे चुनावों की तैयारी लगातार करते रहते हैं। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, अगले साल देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन 2027 पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य चुनावी हिसाब से यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जहां 403 विधानसभा की सीटें हैं। और इसकी तैयारी में भाजपा तो लगी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अखिलेश यादव भले ही लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की राजनीति को चुनना ज़्यादा ज़रूरी समझा, लेकिन अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। वो मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सपा कार्यालय में देखा जाए तो सप्ताह में 5 दिन अखिलेश यादव वहाँ पे मौजूद रहते हैं, मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हैं और हमेशा उनके निशाने पर भाजपा और योगी सरकार ही रहती है। इस सप्ताह भी हमने देखा कि अखिलेश यादव लगातार मीडिया को संबोधित करते रहे, चाहे वो पहलगाम का मामला हो या फिर सपा के जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके बयान पर उठे विवाद का मुद्दा हो और करनी सेना का मुद्दा हो या फिर जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों पर अखिलेश यादव ने अपना वक्तव्य दिया ही साथ भाजपा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि अखिलेश यादव कभी कभी एक ही जगह अल्पसंख्यकों की जगह अगड़ी जातियों को भी शामिल कर लेते हैं और सबको समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जातिगत जनगणना जो केंद्र सरकार ने ऐलान किया है, उसके बाद से सभी राजनीतिक दल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव इसे समाजवादियों की जीत बता रहे हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव पीडीए का जो फॉर्मूला है उसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश में लग चुके हैं और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको पीडीए फॉर्मूला को लेकर ज़मीन पर और लोगों तक पहुंचने की सलाह दे दी गई है। अखिलेश यादव का पहला मकसद यही है कि 32% के आसपास समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में वोट फिक्स है, लेकिन जो मायावती है, जिनका वोट बैंक कमज़ोर हुआ है, जिनका आधार उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुआ है, उनके वोट को अब हासिल किया जाए। मायावती के वोट बैंक में दलित और पिछड़ों का बड़ा योगदान था और इन्हीं दलित और पिछड़ों के वोट को अब अखिलेश यादव अपने पाले में करना चाहते हैं। मायावती के पास हाल के दिनों में देखें तो लगभग 10 से 12% का वोट रहा है और अखिलेश यादव हर हाल में चाहते हैं कि वो वोट अब समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक नया फॉर्मूला स्थापित करने की कोशिश में सफल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं 2017 में जो सपा का शासनकाल उत्तर प्रदेश में समाप्त हुआ था उसे वापस हासिल करने में अखिलेश को सफलता भी मिल सकती है। यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए के फॉर्मूला को बुलंद कर रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन में ज़रूर है, लेकिन पीडीए के बदौलत उत्तर प्रदेश की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरीके से हिट हुआ और भाजपा को इसका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद भाजपा के भीतर योगी आदित्यनाथ भी कमज़ोर दिखने लगे और अखिलेश यादव को ये सुनहरा मौका मिल गया योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर एक बड़ा मोर्चा खोलने की और उसकी कोशिश में वो लगातार जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें अखिलेश यादव की तो 2022 का जो चुनाव था उसमें पार्टी का प्रदर्शन 2017 की तुलना में तो ठीक था, लेकिन सरकार बनाने इतना नहीं था और सिर्फ सपा को 111 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में जो उपचुनाव हुए उसमें सपा को नुकसान ही हुआ, लेकिन अगले चुनाव में जो कि 2027 में होने की संभावना है उसके लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से ही यानी कि लगभग 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे कि सामाजिक समीकरणों को अपनी ओर साधा जा सके
और उत्तर प्रदेश की चुनावी नतीजों को सपा के पक्ष में या इंडिया गठबंधन के पक्ष में मोड़ा जा सके। सपा के पास 32% है, कांग्रेस के पास 3-4% वोट है। ऐसे में अगर बसपा का वोट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाता है तो ये जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के लिए सबसे ज़्यादा सफल प्रयोग आने वाले दिनों में साबित हो सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।